जो गुटखा, राजनिवास, रजनीगंधा और भी तंबाकू है, तो मैं नेचुरल बात बता रहा हूँ जो गुटखा खाता है उसके लिए। ठीक है, जब नया गाड़ी लेते हो तो अच्छा रहता है, और जब पुराना हो जाता है तो ख़राब होने होने लगता है। जब पुराना होता है तो ऐसे ही होता है ये हम लोग का दांत से। सबसे पहली बात है ये है, गुटखा जो खाते हो, ठीक है, वो कैसा रहता है कौन बता सकता है? कमेंट में बताना। गुटखा लेते हो तो वो रहता है सूखा गुटखा। आप लोग जाते हो दुकान में, 5 रुपया देते हो, 30 रुपये देते हो, मिलाते हो और खा लेते हो। तो सूखा रहता है, पाउडर रहता है, और उसमें बोलता है ना सुपारी, छोटा छोटा सुपारी रहता है, उसमें पाउडर रहता है, और तो सूखा रहता है। और जब चिबाते हो तो पानी बन जाता है। चिबा के उसको में ही कर देते हो। ठीक है, जो बहुत दिन से खा रहा है अभी तकलीफ़ नहीं हो रहा है। जब तकलीफ़ खाते जब तकलीफ़, जैसे बोलता है ना नया गाड़ी रहता है तो अच्छा चलता है, तो ऐसे ही जब गुटखा खाते रहोगे, अचानक आपका दांत में दर्द होगा, खाना नहीं खा पाओगे, झाड़ लगेगा, झाड़ लगने के बाद बहुत कुछ प्रॉब्लम देगा, दवाई लगेगा, मेडिसिन लगेगा। अब सूखा जो गुटखा खाते हो तो पानी कहाँ से आता है? पानी आता है हम लोग का शरीर से निकल के। हम लोग जितना गुटखा खाते हो उतना पानी निकाल देते हो, भर दिन या भर रात, या जितना वो गुटखा खाते हो उतना पानी निकल जाता है। उतना पानी निकलने से अच्छा है कि पानी पीना चाहिए। तो मैं गलत बोल रहा है तो कमेंट में बताना, और सही बोलना है तो ये चीज़ कुछ नहीं है। मैं भी 10 साल खाया था, तो लेकिन जब नया था तो बहुत खाए, और जब चलाते जब जंग पकड़ लेता है ना, देखो ये तो साफ नहीं करते हो, इसमें क्या होता है जंग पकड़ लेता है। हम लोग बहुत कुछ खाते हैं, खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, और भी जितना आइटम है बहुत कुछ आइटम खाते हैं इसमें, तो इसमें जंग पकड़ लेता है। लेकिन साफ कराता नहीं, सिर्फ ब्रश मारता है। तो ब्रश में क्या होता है, जो छोटा जो एकदम नॉर्मल होता है, जैसे रोटी हो गया, भात हो गया, सब्जी, वो सब सिर्फ निकलेगा। और जो गुटखा को जो रहता है, खाते जो लाल हो जाता है वो कभी नहीं छूटता है। वही एक कीटाणु बनता है, कीटाणु मतलब एक पिल्लू बन जाता है, एक कीड़ा बनता है। कीड़ा के बाद धीरे धीरे उसी में कीड़ा बन जाता है, क्योंकि वो जम जाता है। जमने के बाद कोई साफ़ नहीं करता है, और नहीं साफ़ करने के बाद तो छोटा कीड़ा हो जाता है। कीड़ा होने के बाद आपको दांत में छेद हो जाएगा, मतलब कहूँ कोई भी छेद हो सकता है, दांत में हो, मजगूर में हो। तो गुटखा जितना भी जो भी इंसान खा रहा है, उसका बाद गुटखा खाने के बाद क्या होता है, शरीर नहीं बनता है। तो मैं जितना इंसान है गुटखा खाने वाला, मैं उन लोग को ही बोल रहा हूँ कि गुटखा मत खाइए, कोई भी गुटखा हो। इसी जगह में बाबा इलायची खा लो, लौंग खा लो, और भी कुछ है वो सब खा लो। गुटखा खाने में नुकसान बहुत कुछ है। सबसे पहले शरीर बनेगा, भूख नहीं लगेगा, सिर्फ गुटखा खाने का मन करेगा, झाड़ लगेगा खाना खाने से। ये नेचुरल बात बता रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे मतलब नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। जो मेरे साथ में हुआ वही मैं बता रहा हूँ कि गुटखा कोई अच्छा चीज़ नहीं है। उसमें गुटखा में राजनिवास, शेखर, इसमें शीशा जो बोलते हैं, शीशा के घूरा रहता है, किसी को पता नहीं रहता है। वही चिबाते जितना चिबाओगे उतना ये खिया जाता है। खियाने के बाद हुआ, जमने के बाद कीड़ा हो जाता है, कीड़ा होने के बाद दर्द होगा, दर्द होने के बाद जलेगा खाना खाओगे तो। इसलिए बोलते हैं कि आप लोग जितना जो भी गुटखा खाता है छोड़ दो, वो सब चीज़ ठीक नहीं है। ये वीडियो फेसबुक पे छोड़ूंगा, अच्छे के लिए बोलूँगा, ये नेचुरल बात है। तो जैसे नया फ़ोन लेते हो या कुछ भी लेते हो तो नया में अच्छा लगता है, जब पुराना हो जाता है तो हैंग लगने लगता है और होने लगता है, गिर जाता है, टूट जाता है, तो पुराना ही हो जाता है ना।
वैसे ही गुटखा खाने से दाँत जंग पकड़ लेता है। नए-नए में अच्छा लगेगा, जब पुराना हो जाओगे तो बहुत तकलीफ़ हो जाएगा। छेद भी होने का डर रहता है। ब्रश करोगे तो ऊपर से ऊपर हो सकता है। इसलिए गुटखा बंद कर दो जितना आदमी है।